हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का जो चैप्टर 2 है उसका दक्षता अभ्यास आप लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने दक्षता अभ्यास में पार्ट 1 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक का पढ़ाई कंप्लीट कराया था। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों से ये भी कहना है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लेते हैं। अगर आप लोगों पर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आप लोग एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हीं तरह के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ इस तरह दिया गया है कि धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है, बारी बारी से इसको भी आप लोग देखेंगे और इसके अलावा इसी तरह के कुछ अलग क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करना देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं पहले नंबर वाले क्वेश्चन को। एक बार हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस माइनस में दिया गया है 5 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर मतलब 5 पर 2 लिखने का मतलब ये होता है 5 को 2 बार लिख के गुणा करना है। 5 को ऐसे 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25। फिर यहाँ प्लस है। अब -5 पर 2 का मतलब क्या हुआ, -5 को 2 बार ऐसे लिखना है तब गुणा करना है। तो -5 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस 5 का 5 में गुणा हो जाएगा 25। अब देखिए 25 और 25 दोनों प्लस में है, इनको जोड़ लेंगे तो होगा 50 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। थोड़ा सा आप लोग जब ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए दिया गया है रूट में ऐसे 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। हम लोग जब हल करेंगे तो देखिए रूट में ही 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो होगा 25 और प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो होगा 144। अब देखिए 144 और 25 दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 169। अब देखिए 169 का वर्गमूल लेना है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो जब 169 का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे तो 13 आएगा। तो कहा गया क्वेश्चन में धनात्मक वर्गमूल। वर्गमूल आप लोग जानते हैं प्लस माइनस दोनों में लिखा जाता है, लेकिन धनात्मक केवल प्लस वाला लेना है। तो हम लोग लिखेंगे 13, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 30 का स्क्वायर और प्लस में रूट में 900 ऐसे दिया गया है। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 30 गुणा में 30 करेंगे। 30 पर 2 का मतलब 30 गुणा में 30 तो हो जाएगा 900 और प्लस रूट में 900 का मतलब 900 का वर्गमूल निकाल के लिखना। तो 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30। जब वर्गमूल रफ पर आप लोग निकाल के चेक करेंगे तो आएगा 30। दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 930 और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया क्वेश्चन कुछ इस तरह से, रूट में 400 फिर प्लस रूट में ही दिया गया है 0.04 फिर प्लस रूट में ही दिया गया है
0.5 चांस में ये 0 है और इसके बाद 4 है। इसको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, देखिए काफ़ी इजी है। इसका वर्गमूल निकालेंगे आप लोग 400 का तो हो जाएगा 20, फिर प्लस है तो इसका जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो लिखेंगे 0.2। 4 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 2 होता है और 0.2 हमने क्यों लिखा है, यहाँ 2 अंकों पर दशमलव है तो यहाँ एक ही पर लगाएंगे, क्योंकि 0.2 में जब 0.2 का गुणा करेंगे तो 2 बार दशमलव होके 2 अंकों पर दशमलव हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ देखिए इसका वर्गमूल आप लोग जब निकालेंगे तो लिखेंगे 0 तो रहेगा ही। अब देखिए इसके लिए 1 0, इस जोड़े के लिए 1 0 और यहाँ जोड़ा बनाई 0। 4 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 2 होता है, तो इतना आप लोग कर लेंगे, क्योंकि देखिए 3 अंकों पर दशमलव है और यहाँ 6 अंकों पर दशमलव हो रहा है तो 3 दूना 6 अंकों पर दशमलव हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे आप लोग, सब प्लस में है जोड़ देंगे। जोड़ते कैसे हैं, देखिए ये प्लस ये 20 है, इसमें दशमलव नहीं लगाया तो दशमलव लगा के आप लोग 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 0.2 है तो दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, ये ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ भी 0 है, दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। 0 0 2 ऐसे जोड़ लेंगे तो 2 हुआ, यहाँ 0 हुआ, यहाँ 2 हुआ, फिर दशमलव, यहाँ 0, यहाँ 2, यानी कि आप लोग लिखेंगे 20.202। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आसानी से आप लोग इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इसी तरह के लेकिन अलग टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों को वार्षिक वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चन लिए हुए हैं, लेकिन ये आपके बुक वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग जब इसको हल करेंगे तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 5, इसका क्या मतलब है पहले ये समझिए। जैसे आप लोग वर्गमूल निकालते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आप लोग लिखा हुआ हो 9 और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग समझ जाते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल आएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल कैसे आप लोग निकालते हैं। ये जो 9 है इसको आप लोग लिखते हैं 3 गुणा में 3, ऐसे लिखते हैं 3 गुणा में 3। अब यहाँ आप लोग क्या करते हैं, 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं और ये 3 आपको मिल जाता है। इसका मतलब हुआ क्या, जोड़ा आप लोगों ने 2 संख्याओं का क्यों बनाया, क्योंकि वर्गमूल में आप लोग जानते हैं 2 संख्याओं का समान जोड़ा बनता है, समान 2 संख्याओं का। तो यहाँ पर जो संख्या कुछ भी नहीं लिखा गया है, यहाँ माना जाता है कितना लिखा गया है, 2 माना जाता है कि यहाँ 2 है, इसीलिए 2 समान संख्याओं का आप लोग जोड़ा बनाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा हो 3, तो 2 नहीं लिखेंगे तब भी 2 माना जाएगा, लेकिन 2 के अलावा अब मान लीजिए लिखना हो 3 4 5 6 तो लिखना पड़ेगा। अब 3 लिखने का क्या मतलब हुआ ये समझिए। 27 लिखा हुआ तो लिखेंगे 3 गुणा में 3 गुणा में 3, गुणनखंड करेंगे इसका तो 3 3 9 3 27 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ 3 लिखने का मतलब हुआ कि 3 समान संख्याओं का आप लोगों को ऐसे पेयर करना है, 3 समान संख्याओं पर लाइन खींचना है और उसमें से एक बाहर निकलेगा, यानी कि इसका मतलब हो गया 3, इसका भी मतलब यहाँ 9 था तो हो गया 3। ये आप लोग अब समझ चुके हैं कि यहाँ पर लिखने का 2 नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं लिखा होगा तो 2 मानेंगे और बाकी जो लिखा होगा उतने समान संख्याओं का आप लोग बनाएंगे यहाँ पर लाइन खींच के। अब देखिए, अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 125 और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 यहाँ रहने देंगे। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5 होता है, 5 5 25 5 125। अब देखिए फिर प्लस यहाँ
5 रहने देंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब क्या करेंगे देखिए, समान संख्या 3 का मतलब है 3 समान संख्याओं पर ऐसे लाइन बनाएंगे। 5 लिखने का मतलब 5 समान संख्याओं पर लाइन बनाएंगे ऐसे। और अब इसके बाद जितने पर लाइन बना है, अब ये जब चिन्ह हटाएंगे ये, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे। यानी कि यहाँ से आया 5 और बीच में प्लस है, यहाँ 5 संख्याओं पर लाइन खींचना है तो पांचों 2 2 2 हैं, समान संख्या ही होने चाहिए, तो यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे। यानी कि 5 + 2 हो गया 7 और यही आंसर होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ देखिए नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि 2 लिखा हुआ है, तो 25 का गुणनखंड करेंगे आप लोग 5 गुणा में 5 होगा, 2 2 समान संख्याओं पर लाइन खींच लेंगे ऐसे। और यहाँ 27 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 3 गुणा में 3 गुणा में 3, इसका गुणनखंड करेंगे और 3 पर ऐसे लाइन खींचेंगे समान संख्या पर। इसमें से एक संख्या बाहर निकालेंगे, इसमें से एक बाहर निकालेंगे, दोनों प्लस में है जोड़ लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है और करके कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन हम फिर से करते हैं। 5 का स्क्वायर लिखा हुआ तो 5 गुणा में 5 करेंगे तो होगा 25, प्लस यहाँ इसका गुणनखंड करेंगे। ऐसा तोड़ना है कि यहाँ 3 लिखा हुआ है तो समान 3 संख्या गुणनखंड हो जाए, तो 6 गुणा में 6 गुणा में 6 करेंगे तो हो जाएगा 216। यानी कि 216 को लिख सकते हैं 6 गुणा में 6 गुणा में 6, 3 है, 3 समान संख्याओं पर लाइन खींचेंगे, ये 25 है, प्लस एक इसमें से बाहर निकालेंगे, चिन्ह पूरा हट जाएगा, 25 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, ये आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।